हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के लिए, टॉरस के लिए लास्ट 11 डेज ऑफ अगस्त कैसे रह सकते हैं। 21 अगस्त से लेकर तो 31 अगस्त तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके लव लाइफ में एंड ओवरऑल लाइफ में। चलो जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी। ये ब्लू मून वीक है, मतलब कि 30 अगस्त को एक फुल मून है जो कि ब्लू मून रहेगा। ये सेकंड फुल मून है इस मंथ का, अगस्त का, ठीक है। तो ब्लू मून के आसपास आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या सोच रहे हैं वो, क्या कहना चाहते, कह नहीं रहे। चलो जानने की कोशिश करते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा, जितना रेजोनेट होता है, मतलब मैच होता है, और जो मैच नहीं होता है, रेजोनेट नहीं होता है, उसे स्किप कर जाइएगा, छोड़ दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको मैच करने की ज़रूरत नहीं है जो मैच नहीं होता है, ठीक है टॉरस। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द हाई प्रिस्टेस, ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव एनर्जी। तो यहाँ पर ऐसा है टॉरस, विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड आप में से कुछ लोगों का ये प्लान रह सकता है कि ऑन दिस फुल मून आपको स्पेल कास्टिंग करोगे, किसी हीलर के मदद से आपके अपनी ज़िंदगी में, अपने रिलेशनशिप में चार्म लाना चाहोगे। वो पहले वाली मिठास लौट कर आएगी, आपकी दिली ख्वाहिश रहेगी। आप अपने लिए कुछ मैनिफेस्टेशन भी ट्राई कर रहे हो, ये भी बात रहेगी। आपकी कुछ दुआएं कबूल हो ऑन दिस फुल मून, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका रियूनियन हो, आपके रिश्ते में बैलेंस रहे, ये आपकी दुआएं हैं। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये दुआ कबूल हो जाए आपकी, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी आपका इंटरेस्ट रहेगा और आप अपनी इंटेलिजेंस के भरोसे ये सारी चीज़ें हासिल कर लो, ये बात रहेगी। जो भी मन में डाउट है उसे निकाल दीजिए। आप चाहते हो आपके पर्सन आपकी तरफ कोई अभी एक्शन ले, वो सिर्फ हाँ हाँ कहते रहते हैं, कुछ करते नहीं है, लड़का है चाहे लड़की रहे। अब आपको लगता है उन्होंने एक्शन ले लेना चाहिए, शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए, रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहिए। तो आप अपनी तरफ से तो बिल्कुल रेडी हो, लेकिन आपके पर्सन कभी हाँ या ना में रहते हैं, शायद करियर की वजह से, फिर कोई और भी बात हो सकती है, ठीक है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर उनके तरफ से वो उन्होंने एक्शन लेना चाहिए, आप चाहते हो, लेकिन वो एक्शन लेना चाहते हुए भी नहीं ले सक रहे हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हैं। उनको नहीं समझ आ रहा है उन्होंने क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो क्या करें क्या ना करें, ये सारे जद्दोजहद में वो फंसे हुए हैं। अगर शादी पहले ही हो रखी है तो आपको लगता है कि एक तो इसने अच्छे से रहना चाहिए, या तो फिर कुछ और बात और कोई रास्ता है, इस पर कुछ है तो आपने वो भी बात डिस्कस करनी चाहिए उन्होंने आपके साथ। ऐसे आपको लगता है, कोई बात है तो आपसे डिस्कस करें, यूं ही दिल में ना रखें, ऐसे आपको लगता है, ठीक है। और आपके पर्सन ना बहुत सोचते रह रहे हैं, सोच रहे और सोच ही रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं रहे या करना नहीं चाह रहे हैं, वो बात और है। उनको ऐसे लगता है सब कुछ हाथ से निकल गया, आप क्या करें। लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें बाकी है कि संभालना चाहो तो संभाल सकते हैं इस रिश्ते को आपके पर्सन, लेकिन वो चीज़ की तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं। जो पॉजिटिव है वो वही देख रहे हैं, जो नहीं है, मतलब जो निगेटिव है या फिर है ही नहीं, जो मौजूद नहीं है, जो निकल गया उस टाइम की तरफ वो देख रहे हैं या उसी के बारे में सोच रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि आगे चलकर जो हाथ में है उसको पकड़ कर, अगर जो हाथ में है अभी, मतलब वो चाहे तो संभाल सकते हैं थोड़ा बहुत, तो अभी मतलब उन्होंने भी झुकना है आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ, और आपको सॉरी कहते हुए कोई कमिटमेंट देना चाहिए। तो ये चीज़ें वो नहीं कर पा रहे अभी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन है, चाहे वो उनके कोई बड़े बुजुर्ग हो, उनके कोई फ्रेंड हो, ठीक है। ये बात भी हो सकती है किसी के लिए। फर्म डिसीजन नहीं ले पा रहे वो, आप जैसे स्ट्रांगली फर्मली अपने तरफ हो कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, आप क्लियर हो। आपके पर्सन उतने क्लियर नहीं रहते हैं ज़्यादातर, और इन दिनों तो बिल्कुल भी नहीं क्लियर है वो। ये सिर्फ आपकी एनर्जी है, ठीक है। और वो किसी के इन्फ्लुएंस में रह सकते हैं, किसी का इंटरफेरेंस उनके लाइफ में ज़्यादा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। सन के साथ ऐसा है कि आपके हेल्थ और आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी रहेगी। कहीं पर अगर आपकी शादी हो रखी है, आपने पहले ही कंसीव कर लिया है, तो बेबी बर्थ की भी एनर्जी रहेगी, ठीक है। आपके इस रिश्ते में हीलिंग आ सकती है, पहले जैसा सब कुछ सही हो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। 10 ऑफ कप्स के साथ ऐसा है तो कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं इस रिश्ते में, मतलब आपसे शादी करना है, शादी हो रखी है तो बच्चे, ऐसे फैमिली एक्सपांशन। तो बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं आपके पर्सन, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो आजकल, क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे वो सोचते हैं। एंड 7 ऑफ कप्स के साथ ऐसा है कि ये सब कुछ करते करते बहुत थक जाते हैं, अकेलापन महसूस होता है, तब आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप भी हो, और जॉब भी है, दुनियादारी भी करनी है, क्योंकि
हर चीज़ जो है, प्यार को भी संभालना है, रिश्तों को भी संभालना है, तो करियर भी बहुत ज़रूरी होता है। करियर के बगैर वो कैसे कर पाएंगे सब कुछ, मतलब जॉब है, बिजनेस है, ठीक है, तो ये बात भी है। तो अकेलापन लगता है उनको अगर जॉब की वजह से, करियर की वजह से आपसे दूर रहते हैं तो, और आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो तो चाहते हैं इस रिश्ते में हीलिंग आ जाए, ये रिश्ता सही हो जाए, ऐसे आपके पर्सन खुद चाहते हैं। अगर समझो आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी पर्सन की एंट्री हो रखी थी बेवजह, ठीक है, तो हो सकता है कि उसकी वजह ऐसी है कि वो कोई लव तो वहाँ है नहीं, क्योंकि कार्ड्स तो ऐसे आए नहीं। अभी अभी एक कार्ड आया है जो कि ये फोकस कर रहा है, ये कार्ड हैवी एनर्जी भी है, कैप्रिकॉन एनर्जी है ये, डेविल। तो ये कार्ड तो यहाँ पर मतलब फोकस कर रहा है उस बात पर कि हो सकता है उनके किसी के लिए ये बात हो, और जिनके लिए है वो जानते हैं, अगर थर्ड पार्टी पर्सन आपके लाइफ में है, ठीक है, आप जानते हो वो बात, तो हो सकता है कि वो लस्ट की एनर्जी है, लव की नहीं। तो आप वो चीज़ें ध्यान में ना रखें और निगलेक्ट कर दें, नज़रअंदाज कर दें तो सही रहेगा। गलतियां तो इंसान से होती है, ऐसा सोचकर आप अगर चाहो तो उन्हें माफ़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं लगता है सही, आपका विश्वास नहीं आता है इस इंसान पर, तो आप इसे जाने दीजिए, आप अपनी तरफ से मूव ऑन कर लीजिए। आप अपनी तरफ से, काफ़ी लोग जो है वो ये बात पर भी सोच रहे होंगे कि आप लोग शायद अपना डिसीजन सुना दोगे इसको। आपने अपनी तरफ से उनको एक टाइम देकर रखा है, इस टाइम के भीतर अगर आकर वो आपको येस और नो कुछ भी कह देते तो सही है, अदरवाइज़ आप लोग मूव ऑन कर जाओगे और स्ट्रिक्टली कोई एक्शन ले लोगे, ऐसा भी लग रहा है। आपको डाउट हो रहा है आपके पर्सन पे कि इसके मन में आखिर चल क्या रहा है, ये चाहते क्या है, तो ये बातें आपकी तरफ से भी है। तो इस वजह से शायद आप लोग हीलर से मिलने जा रहे हो कि आखिर में ये सब कुछ चल क्या रहा है, आपको कुछ पता तो चले, तो ये बात भी है। तो यहाँ पर स्टार साइंस है वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉन, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैप्रिकॉन एंड लियो भी है यहाँ पर। एंजल ऑफ बैलेंस आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। डोर टू स्पिरिट, आपके पर्सन जो है एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी तरफ से, पिछला सब कुछ भुलाकर आगे चलते, ऐसी कुछ एनर्जी उनकी रह सकती है। एंड वो बैलेंस करना चाहते हैं, पहले तो अपने आप को और फिर इस रिश्ते को। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वो तो हीलिंग चाहते हैं इस रिश्ते में एंड हैप्पीनेस चाहते हैं। लॉयल हार्ट, वो पूरे लॉयल्टी से ये रिश्ता निभाएंगे अभी, अगर वो लौट कर आते हैं तो वो समझ चुके हैं आप उनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो। नो प्लेस लाइक होम, आप उनके लिए एक घर की तरह हो, मतलब आप समझ रहे हो ना, घर में हम कैसे कंफर्टेबल रहते हैं और अपनापन और जो भी मतलब वो लव की वार्मथ एंड सब कुछ हमारे घर में जो खुद का घर होता है वहाँ मिलती है, तो वैसे ही कंफर्टेबल वो होते हैं आपके साथ और बिंदास, उनको किसी की चिंता नहीं होती है, मतलब विश्वास करूँ नहीं करूँ ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो वो भी बात है। और आपके लिए इन दिनों घर खरीदे वो या आप खुद घर खरीदो, ये भी बात रह सकती है। पॉइज्ड, आपको लगता है कि कुछ नहीं, सब कुछ तो फिनिश हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अभी कुछ बाकी है और अचानक से एक नई शुरुआत हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस आप भी करो ऑन दिस ब्लू मून, ये भी हो सकता है। चूज़ लव, तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये बात रह सकती है कि लोगों में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती है, आप उसमें से जो अच्छा है उसे चूज़ कीजिए और अपने पर्सन के, इसी पर्सन के साथ आपको अगर आगे बढ़ना है तो उनसे आपने लव किया है, उन्होंने भी आपसे लव किया है, तो आप फिर लव को ही चूज़ कीजिए, ना कि कंप्लेंट्स को, ना कि तकलीफ़ों को जो उन्होंने आपको दी है। ठीक है, पेन है, पेन तो हर इस रिश्ते में होता है, तो ये बात आप समझ लीजिएगा अगर आपको सही लगता है तो। और आपके पास हमेशा से चॉइस थी और है, अगर आप चाहो तो आप इस पर्सन को चूज़ करो, या ये भी रह सकती है बात, अपने हिसाब से डिसीजन ले लो। वाओ, ट्रू लव, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो आप समझ रहे हो इस बात को, आपके पर्सन भी समझ रहे हैं और बहुत जल्द आपका रियूनियन हो जाए, ये हो सकता है, क्योंकि आप उनको समझाने में सफल हो जाओगे कि ट्रू लव जो होता है वो ज़िंदगी में एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। तो ये बात रहेगी यहाँ पर और इसका रियलाइजेशन आपके पर्सन को भी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली, तो अब ऐसा है बहुत सी चीज़ें आपके सामने क्लियर है तो कुछ क्लियर नहीं भी है, तो सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। अगर बिजनेस करियर की बात भी करते हैं तो सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। पैशन एंड प्लेजर, सेव योर लाइफ, तो अब ऐसा है कि आप लोग सेलिब्रेशन के मूड में रहोगे इन दिनों, सेलिब्रेट करोगे आप ये खुशियाँ, आपके पर्सन लौट कर आए आपके तरफ। क्लियर द एयर, डिस्टेंट थंडर, अब जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी इश्यूज बन रहे थे आपके बीच में, वो सारे साइडलाइन होते चले जाएंगे और बहुत अच्छी एनर्जी आपके साथ बनी हुई रहेगी। आप भी पॉजिटिव सोचिए। हाँ, इश्यूज तो है ही, लेकिन कहीं पर ऐसा है कि सुकून भी मिलेगा आपको।
ठीक है। तो ये ब्लू मून फाइनली आपके रियूनियन की एनर्जी लेकर आ रहा है। फर्स्ट कार्ड जो हमने देखा था यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड था, तो वहाँ पर भी वही एनर्जी थी रियूनियन की, और यहाँ पर भी वही एनर्जी है। तो आई होप आपके लिए ये ब्लू मून बहुत अच्छा साबित हो, ठीक है। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगा है टॉरस, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।